एक बड़ी मजेदार चीज होती है जब आप इंस्टीट्यूट में जाते हो और आप किसी किसी बाहर नाटक करते हो, तो नाटक आपको लोकल कल्चर से अलग निकाल के देखना बहुत मुश्किल है। जैसे कि अगर अच्छे नाटक की बात कर रहा हूँ मैं, तो अच्छा नाटक में ये तो है ही कि अगर मैं मराठी में नाटक कर रहा हूँ तो जाहिर है कि अगर मराठी नाटक है तो उसका जो सारा सेटअप है, उसके जो किरदार है, उसका जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, वो सारा मराठी है। लेकिन 5 मिनट के लिए वो बाजू में रख देते हैं। उसके बावजूद भी जब मैं मराठी में नाटक करता हूँ तब वो एक किसी परंपरा का हिस्सा होता है, वो उसका एक लीनियज होता है। तो जब हम नाटक करते हैं मराठी में, शायद कुछ दर्शकों ने इनके नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो आप ज़रूर जाके इनके नाटक पढ़ें। जैसे विजय तेंदुलकर साहब है, महेश एलकुंचवार जी है, सतीश आलेकर जी है, जिनके नाम शायद आपने सुने होंगे, जिन्होंने एक तरीके से उनके नाटक बड़े ही मराठी है लेकिन उसकी सेंसिबिलिटी जो है वो ग्लोबल है। लेकिन जब आप वो नाटक करते हो तब मैंने नाटक किया अतुल पेटे जी के साथ, मकरंद साठे जी के साथ, जो भी बहुत बड़े नाम है अभी मराठी थिएटर के, या परेश मोकाशी जी के साथ, जो अभी सिनेमा बहुत बना रहे हैं परेश, और परेश की फिल्में, एक दो फिल्में तो ऑस्कर में भी भेजी गई है, हरिश्चंद्रा फैक्ट्री करके एक फिल्म थी, तो परेश के साथ भी मैंने नाटक किया था। तो ये जो एक परंपरा होती है ना, तो वो परंपरा में आप नाटक करते रहते हो, उस कॉन्टेक्स्ट में आप नाटक करते रहते हो फिर, और वो परंपरा के कुछ अपने नियम होते हैं और कुछ एक तरीके होते हैं, तौर तरीके, कुछ एक डिसिप्लिन होता है, कुछ एक टेक्निक्स होती है, और किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वो सारी चीज़ें बदल जाती है। एक तो भाषा का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वहाँ एनएसडी में बात ये होती है, लेकिन मैं एनएसडी को उसका दोषी नहीं ठहराऊंगा क्योंकि बहुत मुश्किल है, और कुछ कि वहाँ भारत के सारे जगहों से लोग आते हैं, अब वो अपना अपना थिएटर कल्चर लेके आए और आप सब मिला जुला के कोई अलग ही थिएटर कल्चर में जा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है। मूलभूत फ़र्क ये है मुझे लगता है, और वो मैं कहूँगा कि एक्टिंग टेक्निक में है कि जितने अच्छे तरीके से एनएसडी ने वेस्टर्न टेक्निक्स को, और स्पेशली एक्टिंग के, जबकि हाइपेशिया के दर्शक बहुत एकेडमिक रुचि भी रखते हैं, तो मैं थोड़ा उसके विस्तार में बात करना चाहूँगा इफ यू अलाउ मी। तो मराठी में भी है टेक्निक्स, लेकिन मराठी जो है वो प्ले राइट एट द सेंटर कहा जाता है, जो एक बहुत ही जिसके उस पूरे नाटक के व्यवहार में प्ले राइट जो है वो उसके सेंटर में। और दिल्ली या आप उस तरीके के नाटकों में जाएंगे या और नाटकों के कल्चर्स में जाएंगे, जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न देख लो या साउथ इंडिया में थिएटर कल्चर है, तो उसमें राइटर इज नॉट एट द सेंटर। महाराष्ट्र में बड़ा है, अब राइटर सेंटर में आ गया तो क्या हो गया कि राइटर जिस तरीके से भाषा के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्टर को मोर और लेस उसी को फॉलो करना पड़ेगा। एक्टर उसमें बिल्कुल खोज कर सकता है। उससे क्या हुआ कि मराठी लोग जो है वो बातचीत करना थिएटर में, ये बहुत सारा शब्दों के अराउंड ही होता है, तो एक तरीके से नॉट इन अ रिडंडेंट वे, ये उसकी स्ट्रेंथ भी है। जैसे थोड़ा ब्रिटिश थिएटर का बहुत सारा हिस्टोरिकली भी देखें तो मराठी नाटकों पे जो ब्रिटिश थिएटर का प्रभाव है, तो वो भी बहुत वर्ड सेंट्रिक, स्पोकन वर्ड सेंट्रिक सॉर्ट ऑफ थिएटर है, जबकि नॉर्थ में वैसा बिल्कुल नहीं है। उसमें जो खेल है, उसमें जो परंपरा है, एस्थेटिक है, उसमें जो आप कॉस्ट्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो आप चेहरे पे रंग लगाते हैं, जो लोग किसी भी लोक कला के कुछ स्ट्रेंथ्स है, तो वो सब भी वहाँ पे आ जाता है। तो और संगीत जिस तरीके से एकदम इंडिविजिबल पार्ट है भारत के बहुत सारे फोक कल्चर का और थिएटर कल्चर का भी, उतना अब महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में एक संगीत नाटक करके परंपरा जरूर थी, लेकिन उससे हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो ये बहुत, तो म्यूज़िक एकदम से मेरे जीवन में आ गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि एक्टर बनने के लिए गाना भी, और जब एनएसडी का इंटरव्यूज होते हैं आज भी अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि आपको एक गाना तैयार करना पड़ता है, और आपसे ये आपका ये क्वालिफिकेशन में ये देखा जाएगा कि आपको एक बेसिक सुर और ताल का ज्ञान है या नहीं। अब
by the by my conditioning and by some hardware, also the hardware I've got, मेरे आवाज़ ठीक है, मतलब मैं सुर में गा लेता हूँ और मेरे ताल का भी सेंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये ज़रूरी होता है एक्टर के लिए, ये मुझे कभी पता नहीं था। ये मुझे एनएसडी में जाके पहली बार पता चला क्योंकि मैं तो स्पोकन वर्ड वाला है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ वहाँ जाके, ये मैं ज़रूर कहूँगा। उस पर बाद में आराम से भी बातचीत हो सकती है। लेकिन यार मतलब तो एक्टर का ट्रेनिंग महाराष्ट्र में जो मैंने देखा वो सिर्फ यहाँ का है। वो बहुत सारे मराठी एक्टर्स जो है वो यहाँ से एक्टिंग करते हैं, थिएटर में भी। अभी भी बॉडी का जो रोल है जो वेस्टर्न थिएटर में भी है। और मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ, ब्रिटिश थिएटर से प्रभावित है मराठी, लेकिन वो 100-150 साल पहले का ब्रिटिश थिएटर जो है, आज की दुनिया का ब्रिटिश थिएटर आप देखेंगे तो ब्रिटिश लोगों ने भी थिएटर में कई सारे यूरोपियन ट्रेडिशंस अपने अंदर ला दिए हैं और जो वो समय के साथ बदला है। मराठी भी बदला है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा नहीं बदला है, लेकिन इतना नहीं बदला है। तो एस्थेटिक्स बड़े अलग हैं मराठी एक्टिंग के अभी भी, और मुझे जेन्युइनली लगता है वो थोड़े से एक टाइम में फ्रीज हो गए।